हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग स्टैटिस्टिक इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन में सिग्निफिकेंस जो है वो बहुत मैटर करता है। सिग्निफिकेंस बेसिकली हम ये बोलना चाह रहे होते हैं कि कितना आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जो तरीका आप अपना रहे हैं उसका क्या सिग्निफिकेंस है वो देखना चाहते हैं हम। ठीक है, तो हम मीन का सिग्निफिकेंस देखेंगे कि जो हम बात की थी ना, हमने मीन, मीडियन, मोड की बात की थी, उसमें भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था कि स्टैटिस्टिक या पैरामीटर क्या होते हैं, या फिर ये बोलूं कि स्टैटिस्टिक में या फिर मीन का क्या मतलब है, मीडियन का क्या मतलब है। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो हैं वो बहुत मैटर करती हैं। और मीन में भी दो चीजें हो जाएंगी, एक सैंपल का मीन हो जाएगा और एक किसका मीन हो जाएगा, पॉपुलेशन का मीन हो जाएगा। ये चीजें हमने पढ़ी हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। करने को मैं इसी में भी करवा सकती थी, लार्ज और स्मॉल सैंपल्स का, बट वो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सेपरेट तरीके से आपको सीरीज में समझाना चाह रही हूं कि आज हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस किसका, मीन का, कि जो मीन हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्या सिग्निफिकेंस है उसका, स्पेसिफिकली लार्ज सैंपल्स के लिए। ओके, तो स्मॉल सैंपल्स के लिए इससे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, सो कोई कंफ्यूजन ना रहे, मैं कोशिश करूंगी बेस से स्टार्ट करूं दोबारा से चीजें और आपको ये टॉपिक समझा पाऊं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब तक आप ये टॉपिक नहीं समझेंगे तब तक आगे जो और एडवांस टॉपिक है ना, सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द मीन, यानी मीन निकाल के सैंपल का या पॉपुलेशन का मीन निकाल के उसका डिफरेंस निकालना, उसका क्या सिग्निफिकेंट रहे, क्या सिग्निफिकेंस रहेगा, या फिर उसमें हम स्पेसिफिकली इसमें जैसे स्मॉल सैंपल्स में हम टी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको हम टी टेस्ट बोल देते हैं बहुत बार। लार्ज सैंपल्स में हम स्पेसिफिकली फॉर्मूला पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड एरर और बाकी और टॉपिक्स जो छोटे छोटे रिलेटेड है ना, वो पहले पढ़ने पड़ेंगे, तभी जाके हम आगे काई स्क्वायर टेस्ट या फिर अनोवा वो सब चीजें समझ पाएंगे। ठीक है, तो बेस यहाँ पे ही सेट हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द मीन फॉर लार्ज सैंपल्स। तो देखिए, सैंपल की जहां तक बात आती है, हमें सैंपल लेने की जरूरत पड़ती क्यों है, हम पढ़ चुके हैं वैसे, बट मैं बेस से स्टार्ट करके आपको टॉपिक समझाना चाह रही हूं। सैंपल की जरूरत तब पड़ती है क्योंकि साइकोलॉजी या एजुकेशन में जब हम मीन कैलकुलेट करते हैं ना, मीन कंप्यूट करते हैं, तो बहुत सारी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज जो हैं उनकी एक मतलब किसी भी कोई सर्टेन पॉपुलेशन है, जैसे मान लो मैं बोल रही हूं कि मुझे पूरे इंडिया में 25 साल की जो उम्र है उस उम्र के जो मेल हैं उनकी हाइट पता करनी है। ओके, अब मेरे पास एक रास्ता तो ये है कि मुझे इस हाइट्स का ये हाइट का जो डाटा है वो कैलकुलेट करने के लिए मैं देश के सारे अलग अलग मेल के पास जाऊं, उनकी हाइट लूं और डाटा लिखूं। ये हो सकता है, बट ये बहुत बहुत वास्ट लेवल हो गया और इम्प्रैक्टिकल वाली चीज हो गई कि आप किस किस को ढूंढ के लिखेंगे ना कि अच्छा आप 25 की हैं नहीं है और उसके एज जो है वो उसका जो हाइट है वो देखना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम रैंडम सैंपल लेते हैं कि मान लो जितने भी स्टेट हैं उन सब में से 5-5 डिस्ट्रिक्ट में ले रही हूं और हर एक 5 डिस्ट्रिक्ट में मैं कुछ कुछ सैंपल्स ले रही हूं। उसमें से कुछ कुछ लोग जो है तो वो रैंडमली मैंने सिलेक्ट कर लिए, वहां से मैं वो रैंडम जो सिलेक्ट किया है ना, कुछ एक लोग पूरे देश में से, वो क्या है, वो सैंपल है। और उस सैंपल के बेसिस पे जो मेरा मीन निकलेगा, मतलब मान लो मैंने 1000 लोगों की हाइट पता की 25 साल के मेल की अलग अलग जगह से रैंडमली, तो उस 1000 की जो हाइट है उसको प्लस करके डिवाइड बाय 1000 करके जो मैं मीन निकालूंगी वो कितना मैच करेगा पूरे देश में जितने मेल हैं उनकी हाइट के मीन से। ओके, कई बार हमें मीन पता होता है पॉपुलेशन का, कई बार नहीं पता होता। तो जो पूरे देश के मेल की बात कर रही हूं, ये जो डाटा होगा ये पॉपुलेशन है। इसमें से अब सबको नहीं कर सकती, इसलिए मुझे प्रैक्टिकलिटी के लिए कुछ एक लोगों को सिलेक्ट करना है, तो मैंने रैंडम सैंपलिंग से 1000 सैंपल्स ले लिए, वो क्या हो जाएंगे, सैंपल हो जाएगा। यहां पे इन 1000 लोगों की हाइट का मीन निकालूंगी तो वो सैंपल मीन हो जाएगा। और अगर पूरी पॉपुलेशन की हाइट का मीन निकाले, पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं सब लोग, पॉपुलेशन का मतलब इस केस में रहेगा 25 साल के मेल की हाइट का मीन। ठीक है, तो उन सब का निकाला जाए तो वो पॉपुलेशन मीन होगा। ठीक है, अब ये तो हमें समझ आ गया कि मैं सबका तो नहीं निकाल सकती, यानी पॉपुलेशन का तो नहीं हो सकता, मुझे करना पड़ेगा इस सैंपल का मीन, और उस सैंपल के बेसिस पे ही मैं पॉपुलेशन का मीन जो है वो कैलकुलेट करके निकाल के चलूंगी चीजें।
ठीक है, तो हमें सैंपलिंग की जरूरत पड़ेगी एक कन्वीनियंट और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के लिए। मीन, पॉपुलेशन मीन जो है हम सैंपल मीन से ही कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस से पहले आपको यह पता होना चाहिए, जब आप सैंपल का निकाल रहे हैं ना, चाहे मीन हो, मीडियन हो, स्टैंडर्ड डेविएशन हो, कुछ भी हो, तो वो जो सैंपल से रिलेटेड चीजें हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं? स्टैटिस्टिक बोल रहे हैं। ठीक है, जो सैंपल से जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज हमारे पास आई हैं वो स्टैटिस्टिक्स हैं, और अगर डायरेक्ट पॉपुलेशन से कोई वैल्यू कंप्यूट की है सो वो पैरामीटर है। ये मैंने स्टार्ट करवाना शुरू किया था, पहले ही लेक्चर में ये चीजें समझाई थी, स्टैटिस्टिक और पैरामीटर में क्या फर्क है। तो पी से पॉपुलेशन, पी से पैरामीटर, तो जो चीजें डायरेक्ट पॉपुलेशन से कैलकुलेट हो रही हैं वो पैरामीटर होंगी, और जो चीजें सैंपल से कैलकुलेट हो रही हैं वो स्टैटिस्टिक होंगी। ठीक है जी, तो जो स्टैटिस्टिक है उसको हम कंप्यूटेड फ्रॉम द सैंपल्स मे बी यूज्ड टू ड्रॉ इन्फ्रेंसेस एंड एस्टिमेट्स अबाउट द पैरामीटर्स। तो जो स्टैटिस्टिक हम कंप्यूट कर रहे हैं सैंपल से, उसी का इस्तेमाल हम करते हैं पैरामीटर के लिए, अंदाजे लगाने के लिए कि ये चीजें हो सकती हैं पूरी पॉपुलेशन के लिए। सो आइडियल सिचुएशन में तो हम कोई भी सैंपल स्टैटिस्टिक जो है, मान लो सैंपल का मीन निकाला या मीडियन निकाला, तो सैंपल का कोई भी स्टैटिस्टिक वो ट्रू एस्टिमेट होना चाहिए पॉपुलेशन का, यानी क्योंकि पॉपुलेशन में से ही कुछ एक पार्ट निकाला है तो जो सैंपल के लिए सही है वो पॉपुलेशन के लिए भी सही होना चाहिए। ठीक है, बट कितने लेवल तक वो सही रहेगा, कितनी डिग्री तक वो सही रहेगा? सो डिग्री टू विच अ सैंपल मीन रिप्रेजेंट इट्स पैरामीटर इज एन इंडिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर वो मीन, मान लो हमें पूरी पॉपुलेशन का मीन पता है ऑलरेडी, ठीक है, एक्स है और हम जानते हैं, ठीक है, अब मैंने सैंपल लिया और उस सैंपल का मीन निकाला। अब ये जो सैंपल का मीन है ये कितना रेजोनेट करता है इस पॉपुलेशन के मीन से, ये इससे कितना पास है, कितना दूर है, क्या एग्जैक्ट सेम है, वो चीजें उसका सिग्निफिकेंस जो है वो हमें बताएंगी। ठीक है जी, फर्दर बात करें तो in a situation in which we approach the element of representative sample rather than population, और सैंपल का मीन कैलकुलेट करते हैं और बाकी पैरामीटर्स कैलकुलेट करते हैं। सो हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो चीजें हम कर रहे हैं, तो वो जो पैरामीटर का मान के चल रहे हैं ना हम, कि मैंने निकाला तो स्टैटिस्टिक का है, सैंपल का मीन है, बट मैं उसको मान के चल रही हूं कि यही पॉपुलेशन का मीन भी होगा। ओके, सो वो चीज मानने के लिए उसका वो जो डाटा मैंने निकाला उसका सिग्निफिकेंट होना और उसकी ट्रस्ट वर्दीनेस जो है वो चेक करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब हमें ये तो बताना पड़ेगा ना कि हम कितना विश्वास इस डाटा के ऊपर कर सकते हैं जो हमने सैंपल से कैलकुलेट किया है, कि हम इस पे कितना विश्वास करें कि ये कितने % सही होगा पॉपुलेशन मीन से। मतलब मान लो अगर x है, या मान लो 100 है, सैंपल का मीन, पॉपुलेशन का मीन मुझे पता है कि 100 है, मैंने सैंपल लिया, उसका मीन निकाला और वो 99 आया, या वो 101 आया, या वो 100 आया, तो मुझे ये तो बताना पड़ेगा ना कि किस रेंज तक वो आने के चांसेस हैं, कि भाई इससे कम नहीं हो सकता। अगर मैं पॉपुलेशन का मीन 100 है और मैं सैंपल का मीन निकाल रही हूं, तो सैंपल का मीन 100 से बहुत ज्यादा डेविएट ना होके कितना डेविएट होगा, वो तो एस्टिमेट करना, उसको प्रिडिक्ट करना तो बनता है ना। सो वही प्रिडिक्शन की बात यहां पर हो रही है, उसी को हम सिग्निफिकेंस कह रहे हैं, कि वो जो सैंपल मीन हम निकाल रहे हैं वो कितना सिग्निफिकेंट है, चाहे हम मीडियन निकाल रहे हैं वो कितना सिग्निफिकेंट है पॉपुलेशन की जब हम बात करेंगे तब। ठीक है, सो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है स्टैंडर्ड एरर का कॉन्सेप्ट। तो जो भी चीजें हम निकाल रहे हैं, हम आइडियल केस में तो ये मान के चल रहे हैं कि जो सैंपल का मीन है वही रिप्रेजेंट करेगा पॉपुलेशन के मीन को, या जो ट्रू मीन बोलते हैं उसको। लेकिन एप्लीकेशन पार्ट की जब बात आएगी, जब आप चीजों को करके देखेंगे, तो सैंपल मीन कुछ ना कुछ तो डिफर करेगा। अब वो कितना डिफर करेगा, वो क्या हो गई, पॉसिबल एरर हो गई। अब अगर 100 पॉपुलेशन का मीन आना चाहिए था लेकिन आ रहा है 101, तो ये जो डिफरेंस है ना इन दोनों के बीच का, ये क्या है, ये पॉसिबल एरर है, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, चाहे वो सर्कमस्टेंशियल बेसिस पे हुई हो, चाहे वो सैंपलिंग बेसिस पे हुई हो, कैसे भी हुई हो, बट ये पॉसिबल एरर है, गलती है ये पॉसिबल। तो ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो गई, 1 हो रही है यहाँ, तो अगर 98 आ जाता 100 की बजाय तो वो 2 की गलती हो जाती, तो वो पॉसिबल एरर कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब एक कर्व बनाएंगे हम इस पॉसिबल एरर का। ठीक है, चाहे वो लेस हो चाहे ग्रेट हो, वो एरर को एस्टिमेट करके हम जब एक कर्व बना रहे हैं तो उसको हम बोल रहे हैं कर्व ऑफ द एरर।
और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, ये जो सैंपल मीन निकाला है ना उस चीज का हमने, वो मीन से ओवरऑल कितना डेविएट हो रही हैं वैल्यूज आपकी, वो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। यही स्टैंडर्ड एरर है, ठीक है। तो वो जो गलती हो रही है, वो जो गड़बड़ होने के चांसेस है, कितनी गड़बड़ होगी, वो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन रहेगी। अब इसमें लार्ज सैंपल की बात करें तो हम ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ये लार्ज की बात हो रही है, स्मॉल की नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। सो लार्ज सैंपल की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड एरर और एम मीन की, ठीक है, सिग्मा भी, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन से हम कैलकुलेट कर रहे हैं थोड़ा सा, तो स्टैंडर्ड ये सिग्मा और एम भी इसको लिख दिया जाता है। मतलब ट्रू सेंस में ऑब्वियसली सिग्मा जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन को शो करता है, लेकिन यहां पर क्योंकि हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते इन चीजों को, तो हम कर सकते हैं सिग्मा से डिनोट इसको। बहुत जगह पे आपको SEM की जगह सिग्मा एम भी अगर मिलता है तो वो स्टैंडर्ड एरर है मीन की। ओके, फॉर्मूला रहेगा इसका सिग्मा, यानी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो, टोटल जो फ्रीक्वेंसी है वो, और अंडर रूट, ये निकल जाएगी हमारी स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। ओके, समझ आया इतना? इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, चलो कैसे देखेंगे एक बार ये समझ लीजिए। उससे पहले कॉन्फिडेंस इंटरवल समझ लेते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल मतलब कितना, जो मैं बात कर रही थी ना कि कितना परसेंटेज ऊपर नीचे होने के चांसेस हैं, राइट? जो हम एरर निकाल रहे हैं वो एरर कितना ऊपर नीचे हो सकता है, सो वो कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें बताएगा। एक तो आप याद रखिए, स्टैट में जब भी आपकी जो डाटा है, मतलब वैल्यूज जो हैं, एन मतलब कितने लोगों, जो सैंपल है आपका, वो अगर 30 से ज्यादा है तो आप उसको लार्ज सैंपल मानेंगे, और अगर 30 से कम है तो आप उसको स्मॉल सैंपल मानेंगे, ठीक है। जब लार्ज सैंपल की बात आएगी और जब आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। जब स्मॉल सैंपल की बात आएगी, 30 से नीचे की बात आएगी, तब हम टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, जो स्मॉल वाले नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन है वो रिप्रेजेंट करता है, क्या मेजर करता है, रिप्रेजेंट अ मेजर बाय विच द सैंपल मीन डेविएट फ्रॉम द ओवरऑल पॉपुलेशन मीन। तो स्टैंडर्ड एरर हमें यही तो बता रहा है कि ओवरऑल पॉपुलेशन का मीन अगर 100 होना चाहिए था तो कितना डेविएट हुआ है सैंपल का, सैंपल का तो निकल के आया है 98, यानी वो डेविएट हो गया ना। सो वो डेविएशन ही हमें चेक करना है। ये डेविएशन तो हमने बता दिया कि ये स्टैंडर्ड एरर है, लेकिन वो कितना डेविएशन हो सकता है वो हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल बताएगा। ओके, सो हाउ मच शुड अ सैंपल मीन डेविएट, तो क्वेश्चन वही है ना कि कितना डेविएट हो सकता है ये, ताकि हम पता तो लगा पाए कि ये ट्रस्टवर्दी मेथड है भी या नहीं है। सो वो आंसर कहां मिलता है हमें, लिमिट ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल में। जो जब, क्योंकि लार्ज सैंपल की बात हो रही है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेबल रहेगा, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व हमने पढ़ा है वो यहाँ पे लागू रहेगा। और वो जब लागू रहेगा तो उसके डाटा से हमने देखा कि वी मेक यूज ऑफ 0.95 एंड 0.99% ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो ये दो डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस हैं कि कितना वो वेरी कर सकता है। अब वो कितना वेरी कर सकता है 100 में से, वो जो डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से हम देखेंगे ना, तो 95% केसेस जो हैं वो मीन, ये मीन है जी, ठीक है, मीन से ऊपर नीचे 96 और सिग्मा एम क्या हो गई हमारी, स्टैंडर्ड एरर हो गई, जो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, सिग्मा और एन से ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करके जब हम ये निकालेंगे तो वो मीन से इतना ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कि जो स्टैंडर्ड एरर है और मल्टीप्लाई में 1.96। अगर हम मान रहे हैं कि 99% केसेस जो हैं वो किस लिमिट में है, वो इस लिमिट में है, यानी एम मीन प्लस माइनस 2.58 सिग्मा एम, ये वैल्यूज जो है ना ये हमारी डाटा से आई है, टेबल वैल्यूज से आई है ये, ठीक है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमने पढ़ा है वहां से आई है ये वैल्यूज, तो ये आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ओके, तो ओवरऑल हम ये कहना चाह रहे हैं कि 95% केसेस में ये इतनी लिमिट रहेगी। ओके, सो मैं ये बोल रही हूं कि 100 में से 95 चांसेस हैं, मतलब 100 में से 95 बार ऐसा होगा, 95 टाइम पे ऐसा होगा, अगर मैं 100 बार चीजें कर रही हूं तो उसमें से ये कितना चेंज होएगा पॉपुलेशन मीन से, वो 1.96 सिग्मा एम ही डेविएट होगा। ओके, उस मतलब बाकी बचे हुए 5 चांसेस ऐसे हैं जो इससे बियॉन्ड भी वैल्यू हो सकती है। मान लो मेरा मीन है 100 और ये कैलकुलेट करके ये वैल्यू मेरी आ रही है मान लो 4। ओके, सो प्लस माइनस 4 हो गया, यानी 96 और 104।
सो ये बोल रहे हैं कि जो सैंपल का मीन होगा ना वो 96 से 104 के बीच में ही लाई करेगा, ऐसी प्रोबेबिलिटी है 95%। 5% केसेस ऐसे हो सकते हैं कि जो सैंपल का मीन है वो 100 तो पॉपुलेशन का मीन हो गया, उससे हमने ये कैलकुलेट किया तो 96 और 104 आ गया। अब बहुत मतलब 5% केसेस ऐसे हो सकते हैं कि 96 से कम या 104 से ऊपर जाए हमारा सैंपल मीन, ठीक है। सो 95% प्रोबेबिलिटी ये सही बता रहे हैं कि इसी के बीच में लाई करेगा। ऐसे ही 99% चांसेस हैं कि वो इस बीच में लाई करेगा, ठीक है। ये थोड़ी सी और हमने ब्रॉड लिमिट कर दी एज कंपैरिजन टू ऊपर वाली लिमिट, क्योंकि यहां 1.96 था और अब क्या है 2.58 है, ठीक है जी। सो 99% केसेस यानी 100 में से 99 के चांसेस ऐसे हैं कि जो पॉपुलेशन का मीन है वो क्या रहेगा, मतलब जो सैंपल का मीन है वो इतना वेरी करेगा, ठीक है, इतना। इससे ज्यादा या कम वेरी कर मतलब इस बहुत 1% चांस है कि वो ऊपर नीचे हो जाए। एग्जाम्पल के साथ समझाती हूं अभी आपको। तो ये जो वैल्यूज हमने की है ना, ये जो लिमिट्स हमने की हैं, इनको हम बोल रहे हैं कॉन्फिडेंस लिमिट, और जो इंटरवल इनके अंदर आ रहा है उसको हम बोल रहे हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया गया 500 प्री यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का, जिसमें मीन स्कोर यानी मीन है हमारे पास 95 और स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारे पास 25। ओके, अब टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मीन। अब इस मीन का सिग्निफिकेंस टेस्ट करना है हमें। अब मुझे पता है कि 500 प्री यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का अगर ये डाटा है यानी कि 30 से तो ऊपर हो गया, यानी ये लार्ज सैंपल हो गया। और लार्ज सैंपल के लिए हमने अभी अभी स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट किया था। स्टैंडर्ड एरर में क्या था, सिग्मा डिवाइडेड बाय दिस। सिग्मा क्या है हमारे पास 25, नंबर ऑफ सैंपल कितने हैं 500, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। यानी मैं ये बोलूं 5 इंटू 10 इंटू 10, ये इस तरीके से रहेगा और ऊपर 25। इसको सोल्व करेंगे हम, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय, अरे एक सेकेंड रुकिए। सो ओवरऑल क्या हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय, ये था ना 5 इंटू 10 इंटू 10, ये 500 का ही तो डिनोशन है। 25 डिवाइडेड बाय 10 बाहर आ जाएगा और ये अंडर रूट में रह जाएगा। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे वो क्या आ जाएगी, हमारी स्टैंडर्ड एरर आ जाएगी, जिसको हम सिग्मा एम से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये था फॉर्मूला हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन का। ये यहाँ पे आ गई स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन 1.12 फॉर्मूला ये। और हमारे पास एस्टिमेशन क्या था कि अगर मैं बोल रही हूँ 5% और 1%, दो चीजें देखी थी हमने, 5% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और 1% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। सो 5% था, उसमें क्या था कि 95 चांसेस हैं 100 में से कि ये जो वैल्यू है ये क्या रहेगी, मीन से 1.96 सिग्मा एम रहेगी, ठीक है। अब मैं इसको अगर सोल्व करूं, सिग्मा एम क्या आया है 1.12 आया है हमारे पास। तो इसको सोल्व करते ही ये जो वैल्यू थी हमारी, ये 95 मीन था हमारा प्लस माइनस 2.2, यानी इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना 1.12 से, 1.96 को मल्टीप्लाई कीजिए 1.12 से, ये आ जाएगा 2.2। तो 95 से ऊपर नीचे इसको प्लस माइनस कर देंगे, 95 में से 2.2 माइनस करेंगे तो 92.8 आ जाएगा और प्लस करेंगे तो 97.2 आ जाएगा। यानी कि सिर्फ 5 ही चांसेस हैं 100 में से कि वो इन वैल्यूज से ऊपर या नीचे आए, यानी इस लिमिट के बियॉन्ड हमें मिले। ओके, तो वो कितने चांसेस हैं, सिर्फ 5 चांसेस हैं। ये ट्रस्टवर्दीनेस बता रहा है हमें कि जो वैल्यू हम निकालेंगे ना यहां से, अब आगे फर्दर अगर हम निकालना चाहें तो वो इससे ऊपर या नीचे ही आने के चांसेस 5% हैं, उससे ज्यादा नहीं है। अगर मैं 1% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस से निकाल रही हूं तो ये देखिए यहाँ पे 92.8 था, यहाँ पे 92.11 हो गया है, ठीक है। सो ये 1% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब है कि जो पॉपुलेशन का मीन है वो इस रेंज में लाई करेगा, और इस रेंज में लाई करेगा तो सिग्मा एम की वैल्यू और यहाँ मीन की वैल्यू रखने पे ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो सिर्फ 1% चांस है, यानी 100 में से सिर्फ एक बार ऐसा हो सकता है कि वो वैल्यू जो है 1% ऐसा है कि इससे नीचे और इससे ऊपर हमें देखने को मिले जो पॉपुलेशन का मीन है। तो ये हमने क्या निकाल दिया, सिग्निफिकेंस निकाल दिया इस चीज का। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। सो ओवरऑल जो कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने पढ़ा उसमें हमने क्या समझा
हम 5% और 1% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस यहां यूज कर रहे हैं, जिनकी लिमिट्स क्या हैं, जो 5% का मतलब है मीन प्लस माइनस 1.96 सिग्मा एम जो कि स्टैंडर्ड एरर है, और 1% का मतलब है एम प्लस माइनस 2.58 सिग्मा एम, यानी पॉपुलेशन का मीन जो है वो 5 या 1% चांस है कि इससे बियॉन्ड लाई करे। तो ये इसकी ट्रस्ट वर्दीनेस जो है वो शो करता है। और ये इंफॉर्मेशन कंपैरेटिवली जो कॉन्सेप्ट है कॉन्फिडेंस इंटरवल का, ये पॉपुलेशन को एग्जैक्टली नहीं बता रहा अभी भी पॉपुलेशन मीन के बारे में, बट ये एक कम से कम इसने एक लिमिट बता दी कि इससे ऊपर नीचे होने के चांसेस बहुत कम है, इतना आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। सो ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए थोड़ी सी यूजफुल रहेगी और लेस एक्सपेंसिव रहेगी, क्योंकि हम सैंपल से ही पॉपुलेशन का मीन जो है वो निकाल रहे हैं और उस मीन का भी सिग्निफिकेंस हम चेक कर रहे हैं। ठीक है जी। सो ये रहेगा कि आप सिग्निफिकेंस कैसे चेक करेंगे किसी भी मीन का, सैंपल मीन की जो हम बात करते हैं उसका आप सिग्निफिकेंस कैसे चेक करेंगे, ये 5% और 1% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के बेसिस पे आप चेक कर सकते हैं। ये था लार्ज सैंपल के लिए। अब बात आती है स्मॉल सैंपल की। स्मॉल सैंपल की जब बात आएगी तब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बजाय उसको हम बोलेंगे टी डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। और उसी के साथ साथ डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस ये स्मॉल सैंपल के लिए हम मीन का सिग्निफिकेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, पूरा प्रोसीजर, तो वो सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सिग्निफिकेंस ऑफ मीन फॉर लार्ज सैंपल के लिए समझ आया होगा। सिंपल सी बात थी, हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि हम पहले स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे, ये तरीका होगा स्टैंडर्ड एरर निकालने का, और फिर हम देखेंगे कि जो 5% इंटरवल पे जो है कॉन्फिडेंस 5% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे हम ये देख रहे हैं, ये याद रखना है आपको। और 1% की अगर हम बात करें तो प्लस माइनस 2.58 सिग्मा एम। ओके, तो ये 3 चीजें ध्यान रखने की जरूरत है, बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हैं जैसी जैसी चीजें आपको दी हुई मिलेंगी। एम जो है वो मीन हो जाएगा, सिग्मा एम जो है वो स्टैंडर्ड एरर हो जाएगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। ओके, और ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। एन जो है वो हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, जितने लोगों का डाटा हमने कलेक्ट किया है वो चीज। ओके जी। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे कंफ्यूजन रहा तो नेक्स्ट लेक्चर में भी कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। सो मैं इस लेक्चर के बाद हो सकता है आपको एक आधा और NIOS या कोई और लेक्चर देखने को मिले चैनल पे, बट ये लेक्चर देखते ही आप समझ आया नहीं आया कमेंट कीजिए, ताकि एक दिन का टाइम आपके पास रहे। जो ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स रेगुलरली देख रहे हैं वो अपने कंफ्यूजन बताएंगे, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उनको सोल्व करने की कोशिश करूंगी। ओके, अगर नहीं बताएंगे तो फिर नेक्स्ट लेक्चर इसी के आगे से शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। सो आई होप आपको ये समझ आया, और नहीं आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।